वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की चौथी मूवी थॉर को, जो कि साल 2011 में आई थी। और इसी के साथ मैंने मार्वल यूनिवर्स की मूवी जो कि इस मूवी के पहले आई थी, उन सभी को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। और अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 965 एडी से, जहां हम नॉर्वे में टॉन्सबर्ग नाम की एक जगह को देखते हैं। और तभी वहां कुछ फ्रॉस्ट जाइंट हमला कर देते हैं ताकि वो मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर कब्जा कर सके। लेकिन तभी उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं एसगार्ड के किंग, जिनका नाम होता है ओडिन। जिसके बाद फ्रॉस्ट जाइंट के किंग लोफी और ओडिन के बीच एक जंग होती है, जिसमें ओडिन की सेना जीत जाती है, जिससे फ्रॉस्ट जाइंट को वापस योटनहाइम लौटना पड़ता है जहां से वो आए थे। लेकिन उससे पहले ओडिन उनका सबसे पावरफुल हथियार उनसे ले लेते हैं। जिसके बाद ओडिन भी अपने किंगडम एसगार्ड वापस आ जाते हैं। और तभी हम एसगार्ड को देखते हैं, जो कि काफी बड़ा किंगडम होता है। जिसके बाद हम ओडिन के दो बेटों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम थॉर तो वहीं दूसरे का नाम लॉकी होता है। और तभी हम देखते हैं कि ओडिन थॉर और लोकी को फ्रॉस्ट जाइंट का वेपन दिखाते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर और लोकी अब बड़े हो चुके थे और आज थॉर एसगार्ड का राजा बनने वाला था, जिस वजह से वो आज काफी खुश होता है। और तभी वो सबके सामने अपने हथियार, जो कि होता है एक हथौड़ा जिसमें बिजली की पावर होती है, वो उसे लेकर सबके सामने आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही ओडिन थॉर को एसगार्ड का राजा घोषित करने वाले होते हैं कि तभी ओडिन को महसूस होता है कि एसगार्ड में कुछ फ्रॉस्ट जाइंट घुस गए हैं। और वो सभी अब अपने वेपन को लेने वेपन चैम्बर की तरफ जा रहे हैं। और वो फ्रॉस्ट जाइंट जैसे ही अपने वेपन को लेने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहां उस चैम्बर का गार्ड, जिसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है, वो वहां आकर उन सभी फ्रॉस्ट जाइंट को मार देता है। जिसके बाद ओडिन, लोकी और थॉर के साथ वेपन चैम्बर में पहुंचते हैं। वही थॉर जब ये देखता है तो उसे फ्रॉस्ट जाइंट पर काफी गुस्सा आता है। और तभी वो ओडिन से कहता है कि फ्रॉस्ट जाइंट को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए हम अभी वहां जाकर उन सभी को मार देंगे, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन ओडिन थॉर को ऐसा करने से मना करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमें फिर से जंग का सामना करना पड़े। लेकिन थॉर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो सीधा अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि आज फ्रॉस्ट जाइंट की वजह से मैं राजा नहीं बन पाया, इसलिए मुझे उनसे इसका बदला लेना है। तो थॉर के सभी दोस्त उससे कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद थॉर और उसके सभी दोस्त बायफ्रॉस्ट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं बायफ्रॉस्ट एक तरह का पोर्टल होता है जिसकी मदद से कहीं भी जाया जा सकता था। लेकिन बायफ्रॉस्ट का एक्सेस सिर्फ वहां के गार्ड हाइमडाल के पास ही होता है, जो कि ओडिन का वफादार था। लेकिन थॉर किसी तरह हाइमडाल को मना लेता है बायफ्रॉस्ट का रास्ता खोलने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अब लोकी, थॉर और उसके सभी दोस्त बायफ्रॉस्ट की मदद से योटनहाइम में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उनके सामने योटन किंग लोफी आता है और उनसे कहता है कि तुम सभी ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। और तभी थॉर देखता है कि उनके चारों तरफ काफी सारे फ्रॉस्ट जाइंट आ जाते हैं। ये देखकर लोकी थॉर से कहता है कि हम अभी इनसे नहीं लड़ पाएंगे, ये सभी हमसे काफी ज्यादा है, इसलिए हमें अभी एसगार्ड वापस जाना होगा। वहीं लोकी की बात सुनकर थॉर और बाकी सभी वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी लोफी थॉर से कहता है कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर थॉर को काफी गुस्सा आता है और तभी वो अपने हथौड़े से लोफी पर हमला करता है। ये देखकर सभी फ्रॉस्ट जाइंट अब उन पर हमला कर देते हैं। और तभी हमें देखने को मिलती है उनके बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें हम देखते हैं कि थॉर अपने हथौड़े से उन फ्रॉस्ट जाइंट को काफी बुरी तरह से मारता है। वहीं अपने साथियों को मरता देख लोफी वहां के एक बहुत बड़े दानव को जगा देता है। जिसके बाद वो दानव उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है और एक जगह आकर वो दानव उन सभी को घेर लेता है। और जैसे ही वो दानव उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी थॉर अपने हथौड़े की मदद से उस दानव को मार देता है। लेकिन तभी लोफी काफी सारे फ्रॉस्ट जाइंट के साथ उन सभी को चारों तरफ से घेर लेता है
और लॉफी जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहां पर ओडिन पहुंच जाते हैं। ये देखकर थॉर काफी खुश होता है कि उनका साथ देने के लिए अब उसके पिता भी वहां आ गए हैं। लेकिन तभी ओडिन लॉफी से कहते हैं कि ये थॉर की गलती है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर लॉफी कहता है कि उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। और लॉफी जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी ओडिन, थॉर और बाकी सभी को एसगार्ड वापस ले आते हैं। लेकिन तभी थॉर काफी गुस्से में ओडिन से कहता है कि हम सभी मिलकर लॉफी और उन फ्रॉस्ट जायंट को हरा सकते थे, लेकिन आप उनसे लड़े बिना ही वापस आ गए। जिस पर ओडिन थॉर से कहते हैं कि जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन थॉर, जो कि उस टाइम काफी गुस्से में था, वो वहां पर ओडिन को काफी बुरा भला बोलने लगता है। और अब थॉर की ये बातें सुनकर ओडिन को काफी गुस्सा आता है और तभी वो थॉर से उसकी सभी पावर्स को वापस ले लेते हैं और साथ ही उसके हथौड़े को भी। जिसके बाद ओडिन थॉर को मिडगार्ड यानी कि अर्थ की तरफ फेंक देते हैं और तभी वो कहते हैं कि थॉर के हथौड़े को सिर्फ वही उठा सकता है जो इसकी शक्तियों के लायक होगा। इतना कहकर ओडिन थॉर के हथौड़े को भी मिडगार्ड पर फेंक देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर, जहां हम कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट को देखते हैं जिनका नाम होता है जेन फॉस्टर, डार्सी लेविस और एरिक सेल्विक, जो कि आसमान में दिख रही एक नीली रोशनी पर रिसर्च कर रहे थे। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो रोशनी आसमान में काफी तेजी से चमकने लगती है और तभी वो रोशनी सीधा धरती की तरफ आने लगती है। वहीं जेन अपने साथियों के साथ उस रोशनी के पास जाने लगती है और जैसे ही वो रोशनी धरती पर आती है कि तभी उसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा तूफान आ जाता है। इन सभी चीजों को डार्सी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी एक आदमी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और तभी जेन अपनी गाड़ी से बाहर आकर उस आदमी के पास आती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि थॉर ही है, जो कि एसगार्ड से सीधा पृथ्वी पर आकर गिरता है। जिसके बाद थॉर वहां पर अपने हथौड़े को ढूंढने लगता है और तभी जेन थॉर से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। लेकिन तभी डार्सी थॉर को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लोग थॉर को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले आते हैं। वहीं अगली सुबह जब थॉर को होश आता है तो वो अपने चारों तरफ डॉक्टर्स को देखता है, जिन्हें देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और तभी वो वहां मौजूद डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करने लगता है और उन सभी को घायल करके उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन, एरिक और डार्सी के साथ उस हॉस्पिटल से जैसे ही निकलती है कि तभी वो फिर से थॉर को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेन थॉर को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां पर वो थॉर को पहनने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कुछ कपड़े देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में, जहां हम थॉर के हथौड़े को देखते हैं जिसे ओडिन ने थॉर के साथ ही पृथ्वी पर फेंक दिया था। और तभी उस हथौड़े के पास एक आदमी आता है जो कि उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उस हथौड़े को हिला तक नहीं पाता, क्योंकि ओडिन ने कहा था कि इस हथौड़े को सिर्फ वही उठा सकता है जिसका मन साफ हो और जो इसकी शक्तियों के लायक हो। वहीं कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अब उस हथौड़े के पास और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस हथौड़े को हिला तक नहीं पाता। और तभी हम वहां शील्ड के एक एजेंट कॉल्सन को देखते हैं जो कि अपने सीनियर को बताता है कि उसे वो हथौड़ा मिल गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैन पर, जो कि अपने साथियों के साथ थॉर को लेकर एक रेस्टोरेंट में आती है और तभी वहां पर दो आदमी उस हथौड़े के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं थॉर जब उनकी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग उसी के हथौड़े के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद थॉर उनसे पूछता है कि तुमने उस हथौड़े को कहाँ देखा था। तो वो आदमी थॉर को बताता है कि वो हथौड़ा यहाँ से 25 मील दूर रेगिस्तान में है और तभी थॉर अपने हथौड़े को लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है। वहीं जैन देखती है कि कुछ लोग उसके सामान को उठाकर उसे अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर कॉल्सन अपने कुछ लोगों के साथ आकर जेन की रिसर्च का सारा सामान अपने कब्जे में कर लेता है। और तभी जेन कॉल्सन से कहती है कि तुम इस तरह से मेरी रिसर्च का सामान लेकर नहीं जा सकते। जिस पर कॉल्सन जेन से कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत मिल जाएगी। तो जेन कॉल्सन से कहती है कि ये उसने पैसों के लिए नहीं किया है और वो अपनी रिसर्च को पूरा करने के काफी करीब है, लेकिन कॉल्सन उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है।
और तभी एरिक जॉन को बताता है कि ये सभी शील्ड के एजेंट हैं, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर इन्होंने तुम्हारा डाटा लिया है इसका मतलब थॉर कोई आम इंसान नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एसगार्ड में, जहां हम लॉकी को देखते हैं जो कि एसगार्ड की वेपन रूम में जाता है, जहां पर फ्रॉस्ट जायंट का वो वेपन रखा था। और लोकी जैसे ही उसे उठाता है कि तभी वहां पर ओडिन आ जाते हैं, और तभी लोकी ओडिन से पूछता है कि क्या वो श्रापित है, क्योंकि अब वो भी फ्रॉस्ट जायंट की तरह दिखने लगा था। जिसके बाद ओडिन लोकी को बताते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट से युद्ध जीतने के बाद जब वो एसगार्ड वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें योटेन के मंदिर में एक बच्चा मिला, जिसे वो अपने साथ एसगार्ड ले आए। और तभी लोकी को पता चलता है कि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, बल्कि वो तो एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है, जिससे लोकी को वहां पर अब काफी गुस्सा आने लगता है। वहीं लोकी को ऐसा देख ओडिन को एक अटैक आता है, जिसकी वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी लोकी अपने पिता को उनके रूम में लेकर आता है, जिसके बाद लोकी की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता गहरी नींद में चले गए हैं और अब वो कब होश में आएंगे इसका कुछ पता नहीं। वहीं लोकी अपनी माँ से पूछता है कि उसकी सच्चाई उससे क्यों छिपाई गई, तो उसकी माँ उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थे, क्योंकि अब तुम हमारे बेटे हो। जिसके बाद हम थॉर के दोस्तों को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर थॉर को कैसे वापस लाया जाए, इसलिए अब वो सभी ये फैसला करते हैं कि वो ओडिन के पास जाकर उनसे थॉर को वापस लाने के लिए कहेंगे। और तभी वो सभी ओडिन से मिलने आते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ओडिन के सिंहासन पर अब लोकी बैठा है। ये देखकर वो काफी हैरान थे, और तभी लोकी उन सभी को बताता है कि ओडिन अभी गहरी नींद में चले गए हैं और जब तक वो होश में नहीं आते तब तक वो उनका राजा है। और तभी सिर्फ लोकी से थॉर को वापस लाने के लिए बोलती है, जिस पर लोकी उन सभी से कहता है कि थॉर को बाहर निकालने का फैसला ओडिन का था और सिर्फ वही उसे वापस ला सकते हैं। जिसके बाद लोकी उन सभी को वहां से जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थॉर पर, जो कि अपने हथौड़े के पास जाने के लिए एक घोड़े को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके पास जेन आती है और उससे कहती है कि वो उसे उसके हथौड़े के पास लेकर जा सकती है। जिसके बाद जेन और थॉर उसके हथौड़े के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, और वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि शील्ड ने उस हथौड़े के चारों तरफ काफी हाई सिक्योरिटी लगा दी है, ताकि कोई भी उस हथौड़े तक ना पहुंच पाए। लेकिन थॉर को तो अपना हथौड़ा वापस चाहिए था, इसलिए वो जेन से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपने हथौड़े को लेकर आता हूँ। जिसके बाद थॉर अपने हथौड़े को लेने के लिए जाने लगता है। वहीं शील्ड के एजेंट जब थॉर को देखते हैं तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर उन सभी को घायल करता हुआ अपने हथौड़े के पास पहुंच जाता है। और वो जैसे ही अपने हथौड़े को देखता है तो वो काफी खुश होता है, और तभी वो अपने हथौड़े को उठाता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी थॉर अपने हथौड़े को हिला तक नहीं पाता। ये देखकर थॉर वहां पर पूरी तरह से टूट जाता है, और तभी वहां पर शील्ड के एजेंट आकर थॉर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कॉल्सन थॉर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन थॉर जो कि उस टाइम पर काफी उदास होता है, वो कॉल्सन की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी वहां पर लोकी पहुंच जाता है, जो कि थॉर को बताता है कि उसके जाने से ओडिन को काफी गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से वो अब नहीं रहे। ये सुनकर थॉर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि आज उसके गुस्से की वजह से उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एरिक पहुंच जाता है और कॉल्सन से कहता है कि जिसे तुमने अरेस्ट किया है वो मेरा दोस्त है, और उसे जैसे ही पता चला कि आप लोग हमारे रिसर्च का सारा सामान अपने साथ ले आए हो, तो वो उसे लेने यहाँ आ गया। और तभी एरिक कॉल्सन को थॉर की एक आइडेंटिटी दिखाता है और उससे कहता है कि ये भी हमारी तरह एक फिजिसिस्ट है। लेकिन तभी कॉल्सन को ये पता लग जाता है कि एरिक उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो थॉर को उसके साथ जाने देता है। और तभी वो अपने कुछ आदमियों से उन दोनों पर नजर रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिक थॉर को लेकर एक बार में आता है, जहां वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी थॉर एरिक को थैंक यू बोलता है उसे वहां से निकालने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी थॉर पर उसका कुछ असर नहीं होता, लेकिन एरिक वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद थॉर एरिक को लेकर सीधा जेन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि एरिक ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। जिसके बाद थॉर और जेन बाहर आकर बातें करने लगते हैं, और तभी जेन थॉर से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर थॉर जेन को बताता
है कि वो एसगार्ड के राजा ओडिन का बेटा है, जो कि 9 रियासतों में से एक के राजा थे। और तभी जेन थॉर से कहती है कि आखिर ये 9 रियासतें क्या हैं, जिस पर थॉर जेन को एक पिक्चर ड्रॉ करके बताता है कि इस ब्रह्मांड में 9 रियासतें मौजूद हैं और मैं उन्हीं में से एक एसगार्ड से आया हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लोकी पर, जो कि अब योटनहाइम में आकर लोफी से मिलता है और उससे कहता है कि अगर तुम एसगार्ड में आकर मेरे पिता यानी कि ओडिन को मार देते हो तो मैं तुम्हारा वेपन तुम्हें वापस कर दूंगा, जिसकी मदद से तुम फिर से शक्तिशाली बन सकते हो और साथ ही अपनी इस रियासत को भी फिर से ताकतवर बना सकते हो। लेकिन तभी लोफी लोकी से कहता है कि तुम खुद ही अपने पिता को क्यों नहीं मार देते, जिस पर लोकी कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी एसगार्ड का राजा नहीं बन पाऊंगा। और तभी लोफी लोकी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद लोकी फिर से एसगार्ड में वापस आता है और हाइमडाल से कहता है कि जब तक ओडिन होश में नहीं आते तब तक मैं तुम्हारा किंग हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी के लिए भी बाइफॉस्ट को नहीं खोलोगे। इतना कहकर लोकी वहां से चला जाता है और तभी हम थॉर के दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें अब लोकी के ऊपर शक होने लगा था। इसलिए वो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर जाकर थॉर को वापस लेकर आएंगे। लेकिन मिडगार्ड पर वो सिर्फ बाइफ्रॉस्ट के जरिए ही जा सकते थे, इसलिए वो सभी हाइमडाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें थॉर को वापस लाना है, इसलिए वो मिडगार्ड पर जाने का पोर्टल खोल दे। वहीं हाइमडाल को भी लोकी के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वो मिडगार्ड का पोर्टल खोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर के सभी दोस्त अब उस पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अब थॉर को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सभी थॉर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं थॉर जब अपने दोस्तों को देखता है तो वो काफी खुश होता है। जिसके बाद थॉर के दोस्त उससे कहते हैं कि वो उसे वापस लेने आए हैं, लेकिन थॉर उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई, इसलिए वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं। ये सुनकर थॉर को काफी गुस्सा आता है कि लोकी ने उससे झूठ बोला, जिस पर थॉर के दोस्त उसे बताते हैं कि लोकी खुद एसगार्ड का किंग बनना चाहता है। और तभी हम लोकी को देखते हैं, जिसे कि अब पता चल चुका था कि थॉर के दोस्त उसे लेने पृथ्वी पर गए हैं, इसलिए अब वो सीधा हाइमडाल के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने बाइफ्रॉस्ट को क्यों खोला। जिस पर हाइमडाल लोकी से कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम योटन किंग लोफी से मिल गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा। और तभी हाइमडाल लोकी पर हमला करता है, लेकिन तभी लोकी हाइमडाल को अपनी पावर से बर्फ से जमा देता है। जिसके बाद वो सीधा वेपन चैम्बर में जाता है और वहाँ मौजूद गार्ड, जिसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है, वो उससे कहता है कि वो पृथ्वी पर जाकर थॉर और उसके सभी दोस्तों को मार दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर अब पहुंच जाता है सीधा पृथ्वी पर थॉर और उसके दोस्तों को मारने के लिए। और इस बात की खबर जैसे ही थॉर और उसके दोस्तों को लगती है तो वो समझ जाते हैं कि इसे लोकी ने ही भेजा है। और तभी थॉर के साथी उससे कहते हैं कि हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। जिसके बाद वो सभी डिस्ट्रॉयर से फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है, उस पर उनके हमले का कोई असर नहीं होता और वो कुछ ही देर में थॉर के सभी साथियों को हरा देता है। ये देखकर थॉर अपने साथियों से कहता है कि ये बहुत ताकतवर है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सब पीछे हट जाओ, अब मैं इससे फाइट करूंगा। और तभी थॉर डिस्ट्रॉयर से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन अब क्योंकि थॉर के पास उसकी शक्तियां नहीं होती, इसलिए वो उस टाइम काफी कमजोर होता है। और तभी डिस्ट्रॉयर थॉर पर हमला करता है, जिससे थॉर काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं थॉर को घायल देख ओडिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अब शायद वो समझ चुके थे कि थॉर अब एक राजा बनने के लिए तैयार है। और तभी हम देखते हैं कि थॉर का हथौड़ा जो उस रेगिस्तान में था, वो अब वहां से काफी स्पीड में थॉर के पास आता है। और वो जैसे ही थॉर के हाथ में आता है कि तभी थॉर की सभी शक्तियां उसके अंदर वापस आ जाती हैं और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर से फाइट करने लगता है और कुछ ही देर में वो डिस्ट्रॉयर को हराकर मार देता है। जिसके बाद वो जेन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे लोकी को रोकने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद थॉर हाइमडाल से बाइफ्रॉस्ट को खोलने के लिए कहता है। वहीं हाइमडाल जो कि उस टाइम पूरा बर्फ में जमा हुआ था, वो थॉर की आवाज सुन पा रहा था और तभी वो अपनी पावर से उस बर्फ को तोड़ देता है। जिसके बाद वो थॉर और उसके दोस्तों के लिए बाइफ्रॉस्ट को खोल देता है और जैसे ही वो पोर्टल खुलता है कि तभी थॉर अपने दोस्तों के साथ
सीधा एसगार्ड पहुंच जाता है लोकी को रोकने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि योटन किंग लोफी भी अब एसगार्ड पहुंच चुका था, जिसके बाद वो सीधा ओडिन के पास जाता है उन्हें मारने के लिए। और वो जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है कि तभी लोकी खुद ही लोफी को मार देता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं इसके लिए इनके पूरे योटनहाइम को ही तबाह कर दूंगा। और तभी लोकी योटनहाइम को तबाह करने के लिए बायफ्रॉस्ट के पास जाता है और उसका पोर्टल खोलकर उसकी लेजर बीम को सीधा योटनहाइम की तरफ कर देता है, जिससे योटनहाइम तबाह होने लगता है। लेकिन तभी थॉर वहां पहुंच जाता है लोकी को रोकने के लिए। और थॉर जैसे ही देखता है कि लोकी ने पूरे योटनहाइम को तबाह करने के लिए उस पर बायफ्रॉस्ट की लेजर बीम छोड़ दी है, तो वो उसे रोकने के लिए जाता है। लेकिन तभी लोकी थॉर पर हमला कर देता है और तभी हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुम बायफ्रॉस्ट को कभी नहीं रोक पाओगे। लेकिन तभी थॉर अपने हथौड़े से उस ब्रिज को तोड़ने लगता है, जिससे बायफ्रॉस्ट को पावर मिलती है। ये देखकर लोकी थॉर को रोकने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो थॉर के पास पहुंचता, थॉर उस ब्रिज को तोड़ देता है और तभी बायफ्रॉस्ट बंद हो जाता है, जिससे फ्रॉस्ट जायंट की दुनिया खत्म होने से बच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ब्रिज के टूटने से अब लोकी और थॉर उस ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर ओडिन आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी लोकी ओडिन से कहता है कि उसने ये सब अपने किंगडम को बचाने के लिए किया था, जिस पर ओडिन लोकी से कहते हैं कि ये सब तुमने अपने लिए किया था। ये सुनकर लोकी थॉर का हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से लोकी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम थॉर को देखते हैं जो कि लोकी के मरने से काफी ज्यादा दुखी होता है। और तभी वो अपने पिता ओडिन के पास आता है, जहां पर ओडिन थॉर से कहते हैं कि अब तुम तैयार हो एक राजा बनने के लिए। जिस पर थॉर अपने पिता से कहता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें हम एरिक को देखते हैं जिसे निक फ्यूरी ने अपने पास बुलाया होता है। और तभी निक एरिक को एक क्यूब दिखाता है और उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर रिसर्च करो और इसकी शक्तियों के बारे में पता लगाओ। और तभी हम देखते हैं कि लोकी जो कि मर चुका था वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि एरिक के माइंड को कंट्रोल करके निक से कहता है कि मैं इस क्यूब पर रिसर्च जरूर करूंगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और मार्वल की नेक्स्ट मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।